नमस्कार दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे राजेश्वरी। वक्त हो चला है आपके फेवरेट प्रोग्राम द बुक वर्ल्ड का। कहानी आजकल आप सुन रहे हैं अमीश त्रिपाठी की द साइन ऑफ इक्ष्वाकु, जो कि उनके रामचंद्र सीरीज की पहली किताब है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि रामायण को लेकर लेखक ने एक बेहतरीन फिक्शन कंस्ट्रक्ट किया है, जिसमें कैरेक्टर सब रामायण वाले हैं। तो हम एक रिकैप देख लेते हैं कि अभी तक क्या हुआ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं और 4 राजकुमार उनके घर में जो जन्मे थे। उसके बाद यानी चारों राजकुमारों को लेके वशिष्ठ जी अपने गुरुकुल चले जाते हैं और उनकी भली भांति वहाँ पे शिक्षा परिपूर्ण हो जाती है। इन सब के दौरान रामचंद्र जी के जीवन के साथ एक कलंक लग चुका होता है, क्योंकि राजा दशरथ ऐसा मानते हैं कि उनके जन्म की वजह से ही उसी समय जीवन में पहली बार राजा दशरथ दशानन रावण से युद्ध हार जाते हैं और उस युद्ध के दौरान उनके पैर भी थोड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बहरहाल वापस आने के बाद एक दिन शिकार खेलने जब राजा दशरथ अपनी पूरी मंडली समेत जाते हैं, तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ जाते हैं। और वहाँ ऐसा एक वाकया होता है कि राम जी ने राजा दशरथ की जान बचाते बचाते स्वयं घायल हो जाते हैं। उस समय राजा दशरथ को ये चांस मिलता है कि वो अपने पुत्र राम के साथ वार्तालाप करें और उन्हें जाने, और उन्हें एहसास होता है राजा को कि मैं आज ही अपने पुत्र को सही तरीके से जान पाया हूँ। और ओवरनाइट ऐसा डिसीजन हो जाता है कि दशरथ जी रामचंद्र जी को क्राउन प्रिंस यानी अगले होने वाले रघुकुल के रक्षक उनको घोषित कर देते हैं। महल में जाने के बाद कैकेयी को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से ये इवेंट्स इतने टर्न कैसे हो गए। राजा दशरथ भी कौशल्या जी के कक्ष में अब रहने लगे थे। इस दौरान चारों राजकुमारी की मुंह बोली बहन मंथरा जी की पुत्री रोशनी के साथ बहुत भद्दा घिनौनी हरकत उसके साथ होती है, जिसमें कि 8 क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होते हैं। 7 जनों को जजेस ने ऐसी एक सजा सुनाई होती है, पूरे पब्लिक के सामने उनको इस तरीके से मारा जाता है, देखकर सबको सबक मिल जाए कि ऐसा घिनौना काम कोई कभी न करे। मगर जो 8वां कल्प्रिट था उसे जेल में रखा गया था, और वो बच इसलिए गया था क्योंकि वो जुवेनाइल था और वो उसकी उम्र कम थी। मंथरा जी कैकेयी को अप्रोच करती हैं। कैकेयी सीधे भरत के पास जाती हैं और अपनी दुहाई लेकर जाती हैं कि किसी तरह रोशनी के उस कातिल को भी सजा मिलनी चाहिए। भरत राजी हो जाते हैं। भरत और शत्रुघ्न अपने कुछ खास आदमियों के साथ धानुका यानी जो जुवेनाइल कल्प्रिट था उसको मौत के घाट उतार देते हैं, और मौत वैसी ही दर्दनाक जैसे कि मंथरा चाहती थी। और इस बॉडी को रिकवर किया कुछ विलेजर्स ने, और अब अयोध्या में खबर पहुंचाई है इसके बारे में। अब रामचंद्र जी आने वाले हैं इसके पास। क्या इसके ऊपर उन पर असर होने वाला है, ये हम अब आगे कहानी में देखते हैं। रामचंद्र जी घटना के स्थल पे पहुंचे। धानुका की बॉडी को इस हालत में देख के बहुत शॉक्ड हुए, दुखी भी हुए। ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, ये तो इंसानियत के खिलाफ है, इस तरीके से किसने मारा। उन्होंने पुलिस चीफ को पूछा, तो पुलिसमैन ने कहा मैं तो नहीं जानता, वो लड़खड़ा रहा था असल में, क्योंकि सब लोग ऐसी हालत में उसकी बॉडी को देखे थोड़े परेशान थे। उसने कहा मैं तो नहीं जानता। राम जी ने कहा और तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? तब तक बहुत ऊंची आवाज में पीछे से लक्ष्मण की आवाज आई, जो बहुत फुर्ती से घोड़े पर सवार होकर उनकी ओर आ रहे थे। आकर उन्होंने राम जी को कहा कि वो उनके साथ चलें। राम जी तो बिजी थे और थोड़े इरिटेट हो गए थे इस बात से, तो उन्होंने मना कर दिया। लक्ष्मण ने मैसेज दिया कि गुरु वशिष्ठ उनसे मिलना चाहते हैं। इस पर भी राम जी नहीं चलने को राजी हुए। फिर लक्ष्मण ने कहा दरअसल में महर्षि विश्वामित्र आए हुए हैं और वो मिलना चाहते हैं आपसे और केवल आपसे, और आप जानते हैं कि उनका गुस्सा कैसा है, तो आप तुरंत चल पड़िए साथ में। राम जी को अचानक याद आया कुछ दिन पहले जब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें कहा था कि कोई आने वाला है तुम्हें मिलने और तुम्हें ले जाने के लिए। तो राम जी सोचने लगे क्या ये वही हैं? क्या विश्वामित्र आने वाले थे मेरे से मिलने? ये सब ख्याल मन में लिए हुए राम जी साथ में चल पड़े। उधर महल में विश्वामित्र राजा दशरथ को कह रहे थे, तो क्या तुम मना कर रहे हो कि अपने पुत्र राम को तुम मेरे साथ नहीं भेजोगे? दशरथ जी तो तक पका गए, समझ नहीं आया उन्हें क्या बोले, डरे भी गए थे उनसे।
रानियां सब चुपचाप खड़ी थी। कौशल्या जी तो बस अपनी स्टाइल में उनके आंसू ही निकल रहे थे, वो कभी कुछ बोल नहीं पाती थी। एक चुप न रही। उन्हें मन में लगा आज भरत होता तो मैं उसे भेज देती इनके साथ, कुछ न कुछ सीखता ही। मगर कहने के लिए उन्होंने कहा, ऋषि जी मैं दरअसल में भरत को आपके साथ भेजने में बहुत खुशी महसूस करती, मगर उनकी बात कंप्लीट ही नहीं हो पाई। विश्वामित्र ने कहा, भरत यहाँ है कहाँ? वो तो यहाँ है नहीं। He seemed to know everything about everyone। उसके बाद सुमित्रा सबसे छोटी रानी बोली, क्या हम गुरु वशिष्ठ को बुलवा लें, क्योंकि वो हमारे कुल गुरु हैं, तो उनके सामने बातचीत हो जाती। उन्होंने बहुत सॉफ्टली बोला। विश्वामित्र बोले, हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना था कि यहाँ की सबसे छोटी रानी बहुत चतुर है। सुमित्रा जी ने बोला, नहीं, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि वो हमारे कुल गुरु हैं, तो उन्हें भी बात पता होनी चाहिए। उसके बाद गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र आपस में मिले और दोनों एक दूसरे को अपने गुरुकुल के नाम से संबोधित किया। उन्होंने विश्वामित्र ने उन्हें दोविदास कहा और इन्होंने उनको कौशिक कहा। दरअसल में विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ था और अपने कर्म कांड से वो ऋषि बन चुके थे। मलय पुत्र जो ऐसी एक प्रजाति थी जो बहुत मिस्टीरियस मानी जाती थी और लोग बहुत डरते थे उस प्रजाति से, क्योंकि परशुराम जी ने जो पीछे प्रजाति छोड़ी थी वो थी ये मलय पुत्रों की प्रजाति। अब उसके जो लीडर थे वो थे विश्वामित्र और उनके गुस्से से सब लोग बहुत डरते थे। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में आर्गुमेंट ही हो रहे थे। दोनों अपने पुराने संबंध को याद करते और दोनों एक दूसरे पर लांछन लगाते। वशिष्ठ जी समझ गए थे वो चाहे जितनी भी आर्गुमेंट करें, आज वो रोक नहीं पाएंगे विश्वामित्र को राम जी को और लक्ष्मण को ले जाने में। फाइनली गुस्से में वशिष्ठ जी कमरे से बाहर चले गए। यही नतीजा निकला दोनों की मीटिंग का। एक हफ्ते बाद राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ उनके एक शिप में सरयू नदी के रास्ते गंगा घाट पे स्थित उनके कई आश्रम में से एक आश्रम की ओर चले। उनके पीछे और भी जहाज आ रहे थे। लक्ष्मण राम जी को कह रहे थे, जानते हैं दादा, ये सारे जहाज विश्वामित्र के खुद के हैं और मैंने बहुत कहानियां सुनी हैं कि इनके बहुत सारे वॉरियर्स और सोल्जर्स ट्रेंड हैं। इतने सारे लोगों के इनके पास होते हुए हमें ये किस लिए ले जा रहे हैं? राम जी ने कहा, कुछ नहीं पता, पिताजी की आज्ञा थी इसलिए हम आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अब हम विश्वामित्र को अपना गुरु समझें और वैसे ही करें जैसा कि वो कहें। कुछ दिनों बाद जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सब लोग वहां उतरे और कई लोग यानी 50 मलय पुत्र वहां उतरकर एक पूजा की तैयारी करने लग गए। रामचंद्र जी के पूछने पर विश्वामित्र ने बताया कि ये वो स्थान है जहां परशुराम जी ने वामन भगवान की पूजा करी थी। कार्तवीर्यार्जुन यानी जिस क्षत्रिय से वो युद्ध करने जाने वाले थे उसके पहले यहाँ वो पूजा करके फिर निकले थे। यहाँ पूजा करके वापस सारी टोली मंडली जहाज पे चढ़ के फिर से ट्रैवल पे निकली और कई दिन डायरेक्शन घूम घूम के जाने के बाद वे जहाँ पर पहुंचे वहां पर सब लोग उतरे और वहां से कम 4 घंटे चल के विश्वामित्र के उस आश्रम पे सब लोग पहुंचे। राम और लक्ष्मण को ये कहा गया था कि इस आश्रम को डिफेंस में यानी एनिमीज के अटैक से बचाने के लिए डिफेंसिव मोड में रखने के लिए उन्हें लाया गया था। मगर दोनों को जब ये दिखा कि वो आश्रम में कोई डिफेंस मैकेनिज्म कंस्ट्रक्टेड था ही नहीं, दोनों को बड़ा अचंभा हुआ। लक्ष्मण बिल्कुल धीरे धीरे स्वर में कह रहे थे, यहाँ पे कुछ भी डिफेंस के लिए बना ही नहीं रखा हुआ। एक नॉर्मल फेंसिंग लगी हुई थी आश्रम के चारों तरफ। पास में जो स्ट्रीम बह रहा था वहां पर भी किसी को बचने के लिए कुछ भी बना नहीं रखा हुआ था। तो लक्ष्मण ने कहा, लगता है ये बहुत रिसेंटली बना हुआ आश्रम है, डिफेंस के लिए कुछ बनाया हुआ नहीं, यानी बचाव के लिए कुछ भी बना हुआ नहीं है। कैसे एनिमीज से कोई यहाँ बच सकता है? राम जी ने उनको इशारे से चुप करा दिया। विश्वामित्र ने उनको कहा कि वे खाना खा लें दोनों राजकुमार, उसके बाद बात करेंगे। बाकी सब जगह वहाँ पे काम चल रहा था जैसे विश्वामित्र ने कहा, और उनके जो राइट हैंड यानी उनके आर्मी चीफ अरिष्टनेमी वो जैसे कह रहे थे वैसे सब लोग वहाँ पे काम एग्जीक्यूट कर रहे थे। आसपास में काम चल रहा था। विश्वामित्र एक पेड़ के नीचे बैठे और रिलैक्स्ड सुखासन में बैठ के योगिक मुद्रा में बैठे हुए थे।
राम जी और लक्ष्मण जी के सामने एक लेडी ने आके केले के पत्ते बिछा के और उस पे खाना परोसा। लक्ष्मण जी एज यूजुअल सस्पिशियस थे। दादा, खाना मत खाओ, इसमें जहर मिला हुआ है। दूर देखा, विश्वामित्र के सामने भी ऐसे ही केले का पत्ता बिछा हुआ था, मगर उसके ऊपर सिर्फ एक फल रखा हुआ था। इसलिए लक्ष्मण जी ज़्यादा सस्पिशियस थे। राम जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर इन लोगों को हमें मारना ही होता तो इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी। जहाज पे ये हमें अंत कर सकते थे। खाना खा लो, कोई इसमें जहर नहीं है। इसके बाद विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को एक ऐसी जगह दिखाई जहां पर ऊपर का रूफ थोड़ा जला हुआ था, और उन्होंने कहा इसी जगह उन्होंने अटैक किया था। रामचंद्र जी थोड़े चौंके। यहाँ पर गुरुजी, एक्चुअली उसको देख के लग नहीं रहा था किसी प्रोफेशनल ने अटैक करके उसको जलाने की कोशिश करी होगी। किसी अमेच्योर ने गलती से शायद कुछ वहाँ पे डाल दिया और वो जल गया। और वहाँ पे एक चक्कू भी मिला जो कि लक्ष्मण ने राम को पकड़ाया। एक कपड़ा मिला, किसी के अंगोस्त्र का कपड़ा था, टुकड़ा था, मतलब जला हुआ था। तो राम जी ने कहा किसी ने गलती से शायद अपने कपड़े जला दिए, इसकी वजह से यहाँ पे रूफ थोड़ा सा जल गया, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल अटैक तो लग नहीं रहा था। खैर, राम ने गुरुजी से पूछा आपके क्या ऑर्डर्स हैं अब? तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम इसको पकड़ो जिसने अटैक करने की कोशिश करी। तो लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़े कि ये तो कोई प्रोफेशनल। राम जी ने उन्हें चुप करा दिया इशारे से। फिर उन्होंने कहा विश्वामित्र से, हाँ मैं आपके ऑर्डर सब फॉलो करूंगा क्योंकि ये मेरे पिताजी की आज्ञा है, मगर यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ मी। आप हमें यहाँ पे क्यों लेके आए हैं जब आपके पास इतने वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स इतने सारे हैं आपका काम करने के लिए? विश्वामित्र ने कहा मेरे सोल्जर्स के पास ऐसी एक चीज नहीं है जो तुम्हारे पास है। वो क्या? अयोध्या का खून। अच्छा गुरुजी, उससे क्या फर्क पड़ता है? फिर उन्होंने पूछा क्या तुम जानते हो कि ये अटैकर्स कौन हैं? ये असुराज हैं, असुराज ऑफ द ओल्ड कोड। लक्ष्मण जी चौंक गए। असुराज? वो तो यहाँ से भगा दिए गए थे। भगवान रुद्र ने कितने साल पहले उनको भगा दिया था। विश्वामित्र ने कहानी आगे सुनाई। ये असुरास ऑफ द ओल्ड कोड के गुरु कौन थे तुम जानते हो? हाँ, शुक्राचार्य थे उनके गुरु। और तुम जानते हो वो कहाँ से थे? राम जी ने कहा हाँ, वो इजिप्ट से आए थे। शुक्राचार्य के बारे में ये इतनी जानकारी उनकी देख के विश्वामित्र मुस्कुराए। कह रहे थे हाँ ये सही तो है, मगर शुक्राचार्य यहाँ पर ही पले बड़े थे, यानी भारत में। और तुम जानते हो वो कहाँ पे उनका घर था, कौन सी सिटी उनकी अपनी थी? रामचंद्र जी की आंखें बड़ी हो गई। बिल्कुल अयोध्या में थे वो? हाँ, वो अयोध्या के थे। इसलिए किसी अयोध्यन को वो असुराज जो हैं कभी उन्हें मारने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इसीलिए मैं तुम लोगों को यहाँ लेके आया हूँ। अगले दिन सुबह राम जी, लक्ष्मण जी और अरिष्टनेमी निकल पड़े असुरों की तलाश में। जो नियरेस्ट असुरों का कैंप था वो तकरीबन 1 से 1.5 दिन की दूरी पे था। रास्ते में राम जी ने सारी उनकी डिटेल्स पूछी असुरों के बारे में। तो अरिष्टनेमी ने बताया कि जो कैंप की हेड है वो एक औरत है, ताड़का, जो अपने बेटे सुबाहु के साथ लड़ने आती है। उसके पास टोटल 15 सोल्जर्स ही हैं और उनकी सेटलमेंट में 50 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। राम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। सिर्फ 15 सोल्जर्स? हाँ, आपको पता है ये राक्षस थे। तो राम जी ने कहा मैंने तो सोचा राक्षस तो देवताओं के साथ मिल गए थे। हाँ, कुछ तो मिल गए थे, कुछ असुरों के साथ मिल गए थे, इसलिए ये राक्षस जाति के हैं। रात को टेम्परेरीली एक कैंपिंग में कैंप करके अगले दिन सुबह तीनों जन फिर से निकल पड़े। जाते वक्त रास्ते में रामचंद्र जी ने फिर से बात शुरू करी और पूछा कि अगर ये असुर हैं तो ये सिर्फ 50 जनों से तो ये असुरों का पुराना कोड नहीं चल सकता, क्योंकि गुरुजी ने, विश्वामित्र जी ने कहा था कि दे बिलोंग टू द ओल्ड असुरा कोड। तो ये बाकी के लोग कहाँ हैं? अरिष्टनेमी मुस्कुरा दिए और चुप रह गए। मन में सोचे ये लड़का बहुत स्मार्ट है, गुरुजी को बताना पड़ेगा कि संभल के रहें इससे। रामचंद्र जी के नहीं। उन्होंने फिर से सवाल किया तो अरिष्टनेमी ने सोचा उसको सब कुछ सच बता देना चाहिए और उन्होंने पूछा क्या आप जानते हैं कि वायुपुत्र कौन है? द वायुपुत्रास। राम जी ने कहा हाँ हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। जैसे आपकी प्रजाति परशुराम जी द्वारा छोड़ी गई है, उसी प्रकार वायुपुत्र की प्रजाति महादेव के पिछले अवतार भगवान रुद्र से छोड़ी गई है। और वो लोग ये समझते हैं कि उन्हीं में से एक फ्यूचर में जाके अगला महादेव बनेगा। उन्हें तो सब जानते हैं।
राम जी ने कहा, ये वायुपुत्र का असुरों से क्या लेना देना? उन्हें बात समझ नहीं आई और अरिष्टनेमि जी बस मुस्कुरा दिए। रामचंद्र जी को धीरे धीरे समझ आ गया। इसका मतलब क्या? जो वायुपुत्र है वो असुरों को शेल्टर दे रखे हैं, उनको वो बचाते हैं। और अरिष्टनेमि की स्माइल और बड़ी हो गई। रामचंद्र जी तो सरप्राइज या शॉक उन्हें खुद ही नहीं समझ आ रहा था। रामचंद्र जी ने कहा, मुझे तो ये बात समझ नहीं आई। वायुपुत्र जो हैं वो उनका एक ही एम होता है कि वो भारत को बचाएं, इंडिया को सब इविल फोर्सेस से बचाएं। फिर वो हमारे सबसे कट्टर एनिमी जो असुर हैं उनको उन्होंने शरण क्यों दी है? उनके साथ क्यों मिल गए हैं वो? रामचंद्र जी ने फिर पूछा कि ऐसा क्यों? वायुपुत्र जो हैं उन्होंने असुरों को शरण क्यों दी और उनके साथ कैसे मिल गए? अरिष्टनेमि जी ने कहा, क्योंकि भगवान रुद्र ने कहा। रामचंद्र जी वॉज टोटली बैफल्ड। ये तो कोई विश्वास करने लायक बात ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसके ऊपर डिस्कशन करने का। वो उन्होंने सोचा मन में, राम जी ने, मुझे अब ये सोचना है असुरों को अटैक में क्यों करूं? क्यों हम उन्हें कोई चीज़ का पनिशमेंट दें? उन्होंने कौन सी लॉ ब्रेक करी है? क्या उन्होंने किसी कानून के खिलाफ कोई काम किया है? नहीं। तो अब मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके बारे में, इसके पहले कि मैं उन्हें अटैक करूं। और ये अरिष्टनेमि जी अब मुझे कुछ नहीं बताएंगे, ये मैं समझ गया। रामचंद्र जी ने ये भी ध्यान दिया, अरिष्टनेमि जी उन्हें यानी राम जी को इतना क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे और शायद उनका मन। राम जी, लक्ष्मण जी और अरिष्टनेमि जी चलते चले जा रहे थे अपने मिलिट्री ऑपरेशन में, इफ वी मे कॉल इट सो। एक पॉइंट पर जाकर राम जी ने सबको इशारा करके रुकवाया। उन्होंने देख लिया था आगे के जो पेड़ हैं उसके ऊपर मचान बनाकर एक आदमी बैठा हुआ था। लाल धोती पहना हुआ था, मुश्किल से 15 साल की उम्र का लग रहा था और वो ज्यादा अच्छी तरह से छुपा हुआ भी नहीं था। लक्ष्मण जी कहते कितने अमेच्योर तरीके से लोग काम करते हैं। वो तो कोई देख के स्पाई लग ही नहीं रहा है और क्योंकि वो दिख रहा है सबको, देखने वालों को साफ। खैर, अरिष्टनेमि ने मुझे कहा, एक्सप्लेनेशन दिया कि असुर है, लाल उनका बड़ा शुभ कलर माना जाता है क्योंकि उस कलर की वजह से वो बहुत इजीली पॉइंट आउट किया जा रहा था उसको, इसलिए उन्होंने उसका जस्टिफिकेशन दिया। राम जी ने इतनी बढ़िया तरह से निशाना साधा कि वो मचान जिस रस्सी से बंधा हुआ था उसके ऊपर राम जी का तीर जाके लगा और वो मचान समेत वो लड़का नीचे आके गिर पड़ा, मगर उसे चोट बिल्कुल नहीं लगी और वो एक अपनी बड़ी सी तलवार लेके खड़ा हो गया। जिस तरीके से तलवार वो हैंडल कर रहा था लक्ष्मण जी को भी लगा। उन्होंने कहा कि ये दे आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड टू यूज स्वॉर्ड ऑल्सो, और ये लोग मिलिट्री ऑपरेशन में आ जाते हैं। खैर, राम जी ने उसे कई बार अलार्म दिया, अलर्ट किया कि वी डोंट मीन एनी हार्म टू यू, हम लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं, मुझे सिर्फ कुछ सवालों के जवाब चाहिए। कई बार कहा मगर वो माना नहीं, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता रहा और अपनी तलवार घुमाता रहा। अरिष्टनेमि जी आगे गए और कई बार उसको उन्होंने भी अलर्ट किया मगर वो माना नहीं। फाइनली अरिष्टनेमि जी के हाथों उसकी मौत हो जाती है। मुश्किल से 15 साल का लड़का था। राम जी को ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंख बंद करी और भगवान रुद्र को याद किया। फिर एक बार उनकी जर्नी शुरू हुई और कुछ समय बाद राम जी ने फिर से सबको रोका। सामने उन्हें दिख रहा था कि अब एक कैंप है, यानी असुरों के कैंप तक वो पहुंच चुके थे। यहाँ पर भी जिस तरीके से वो कैंप के चारों तरफ प्रोटेक्शन बनाया हुआ था, लकड़ियों के खंभे लगा के उनको रस्सियों से बांधा हुआ था, बहुत ही बेसिक सा लग रहा था। ये प्रोफेशनल तो कोई कैंप लग ही नहीं रहा था। लक्ष्मण ने इसके बारे में कमेंट भी किया था। साथ में एक छोटी सी नदी बह रही थी, उसको भी उन्होंने बचाने के लिए कुछ नहीं करा हुआ था कि वहाँ पे वो लोग छुप सकें या सामने वाले एनिमीज को पकड़ सकें। उन्होंने उसको बस खुला छोड़ दिया था। एक ट्रेंच बना दिया था, यानी पानी के पास में खड्डा जैसा बना हुआ था जो कि ढका गया हुआ था और साफ पता चल रहा था वो कि वहाँ पर कुछ सोल्जर्स शायद छुपे हुए थे और वहाँ से वो किसी एनिमी को अटैक कर सकते थे। उसी कैंप्स के ट्रेंच के ऊपर मचान बनाया हुआ था पेड़ों के ऊपर फिर से, और उसके ऊपर भी साफ समझ आ रहा था कि कुछ सोल्जर्स थे एनिमीज को अटैक करने के लिए, यानी कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। कोई आए तो उनको साफ दिख रहा था। तो ये सब देख के उन लोगों को बड़ा अचरज हुआ, बल्कि उसको देख के
हंसी आ गई कि कितना स्टूपिडली और फूलिशली ये लोग काम करते हैं। देयर वॉज नथिंग प्रोफेशनल अबाउट देयर सेटअप एट ऑल। राम जी ने निशाना फिर से साधा। इस बार ऋषिनेमी ने कहा, आप ट्रेंच में इस बार घुमा के आपका बाण जा पाए ऐसा आप एम कर नहीं पाएंगे, इस बार आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। राम जी ने कहा, मैं ट्रेंच को एम नहीं कर रहा हूँ, और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके उन्होंने अपना तीर चला दिया। फिर से वो तीर मचान की रस्सी पर जाके गिरा, और मचान टूट के जो गिरा उसमें के सारे सोल्जर्स खुद ही जाके उन्हीं के ट्रेंच के अंदर सब गिर गए, और जो लकड़ियों के खंभे से वो बना हुआ था वो सब उनके ऊपर ही गिर गए। उसमें से चीखते चिल्लाते वो सब बाहर आए, और जो पहले आया उनका कैप्टन, ऋषिनेमी ने कहा यही है इनका कैप्टन जो ताड़का का पुत्र सुबाहु है। उसका लेफ्ट वाला हाथ तो डिसलोकेट हो चुका था गिरने की वजह से, मगर अपने दूसरे हाथ से उसने तलवार उठाया, और जिस तरीके से उठाया यानी साफ लग रहा था कि कोई ट्रेंड ही नहीं है वो लोग, बहुत बेसिक कॉमन जैसे आदमी कोई उठाए वैसा उसने अपनी तलवार उठाई, और सब चीखते चिल्लाते निकले बाहर, और उन्होंने अपने सामने अपने एनिमीज को देखा, और एकम सत्यम, सत्य एक है, कि नारे लगाते हुए वो इनकी ओर बढ़ने लगे इनको अटैक करने के लिए। रामचंद्र जी को तो हंसी आ गई, ये क्या बेवकूफ हैं, इन्हें दिख नहीं रहा कि हमारे पीछे 50 सोल्जर्स हैं और ये मुट्ठी भर है और आ रहे हैं आगे हमसे लड़ने के लिए। रामचंद्र जी ने अपने पीछे देखा, उनके पीछे आए हुए 50 सोल्जर्स मलय पुत्रों ने अपना झंडा लहरा लिया था। रामचंद्र जी तो लक्ष्मण ने से कहा, क्या हुआ, तुम अयोध्या का प्रोटोकॉल भूल आए हो? लक्ष्मण ने कहा, मतलब? उन्होंने कहा, हमारा ध्वज कहाँ है? तब लक्ष्मण को रियलाइज हुआ, तुरंत उन्होंने घोड़े की साइड पे बंधे हुए अपना ध्वज निकाला, यानी अयोध्या का ध्वज लहराया, शान से ऊपर लहरा। सफेद बैकग्राउंड में लाल रंग का इतना बड़ा सूर्य जिसकी किरणें सब तरफ फैली हुई थी, और उसके नीचे एक टाइगर जो कि सामने किसी को भी अटैक करे इस रूप में बना हुआ था। वहां से सुबाहु और उसके सोल्जर्स अटैक बोलकर आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर लक्ष्मण जी और राम जी ने नारा लगाया कि अयोध्या की जय हो, अयोध्या की विजय होगी। जैसे ही ये सुना, उन लोगों को दिखा कि ये तो अयोध्या का ध्वज है और ये अयोध्या के नारे लगाने आ गए हैं। सुबाहु के हाथ से तलवार छूट गई और वो अपने घुटने टेक लिए उसने। बाकी सब लोग आपस में फुसफुसाने लग गए, शुक्राचार्य शुक्राचार्य अयोध्या। फिर सुबाहु ने पूछा, क्या तुम अयोध्या वासी हो, अयोध्या से आए हो? राम ने कहा, मैं अयोध्या का क्राउन प्रिंस हूँ। इसके बाद राम जी और उनके सोल्जर्स को असुरों के कैंप के अंदर ले जाया गया, और वहाँ के औरतों ने जो असुर घायल हो गए थे गिरने की वजह से, उनकी सेवा करने लगी। थोड़ी देर में सारे मेहमान और मेजबान उनके कैंप के सेंट्रल पोर्शन में, स्क्वायर पोर्शन में सब असेंबल हो गए, और रिफ्रेशमेंट्स के बाद राम ने ऋषिनेमी जी से कहा कि मैं इन लोगों से अकेले बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, क्यों, क्या बात करनी है आपको? राम ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं पहले उनसे बात करूँ इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लूँ। इस पर ऋषिनेमी ने कहा, ये आप गलत कर रहे हैं, हम आपको अपने जान की रिस्क लेने के लिए नहीं दे सकते हैं। और लक्ष्मण ने कहा, जब मैंने आपको कहा था कि हमें इन्हें अटैक नहीं करना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि ये फूलिश थे, बिल्कुल ट्रेंड नहीं थे, इन पर हाथ उठाने को कोई मतलब नहीं था। अब उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है दादा, और अब हम उन्हें विश्वामित्र के साथ छोड़ देते हैं। उन्होंने ही तो बोला था ना हमें इनको हैंडल करना है, अब उन्होंने सरेंडर कर लिया, हम वापस अयोध्या चलते हैं, हमारा अभी यहाँ कोई काम नहीं है। तो राम माने नहीं, लक्ष्मण मुझे उनसे बात करनी है। मगर लक्ष्मण और ऋषिनेमी दोनों ही चिंतित थे राम के लिए। राम ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं, आई हैव टेकन नोट ऑफ योर एडवाइस, बट मैं उन्हें ट्रस्ट करता हूँ, मुझे उन पर भरोसा है, वो मुझे हार्म नहीं करेंगे। ये सब बात पीछे असुर सुन रहे थे, स्पेशली ताड़का और सुबाहु, और वो थोड़े सरप्राइज हो गए। सारे दुनिया जानती थी शुरू से वो लोग हमेशा एनिमीज रहे हैं इन लोगों के, तो आज ये ऐसे कैसे बोल रहा है, उनके मन में आया। ऋषिनेमी ने कहा, ठीक है आप बात कर लीजिए, हम मगर हमेशा बिल्कुल तैयार रहेंगे घोड़ों पे और अपने हथियार के साथ। जरा सा कुछ इंडिकेशन हुआ तुरंत हम सब अंदर आएंगे और इन सबको मार काट देंगे। राम जी ने कहा, ठीक है, मैंने आपका एडवाइस सुन लिया। लक्ष्मण को भी उन्होंने कहा, मैं उनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। कई बार कहा, लक्ष्मण बिल्कुल नहीं माने, मैं आपको अकेले कहीं भी नहीं छोड़ूंगा और मैं आपके साथ ही रहूंगा। राम जी को मानना पड़ा। तो ऋषिनेमी और वो सारे सोल्जर्स कैंप के बाहर नदी के पास सर्कल बना के अपने घोड़ों पर बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार मुद्रा में खड़े हो गए
कि ज़रा सा कुछ भी इंडिकेशन हुआ तो वो लोग धावा बोल दें। रामचंद्र जी ने असुरों से बात करनी शुरू करी। उन्होंने कहा, तुम लोग के एक्शंस बिल्कुल सुइसाइडल हैं। उन्होंने कहा, असुरों ने, हम सिर्फ अपना लॉ फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आपका लॉ ये कहता है कि आप मलय पुत्र को अगर परेशान करो तो वो आपके लॉ के अबाइडिंग हो जाएगा? हाँ, क्योंकि उनको अपना तरीका छोड़ के हमारे तरीके को अपनाना चाहिए। हम एक्चुअली उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं? प्रोटेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप उन्हें हानि पहुंचाएं और आप उन्हें मार डालें? हाँ, क्योंकि उनको अपने वे ऑफ लाइफ को छोड़कर हमारे वे ऑफ लाइफ को अपनाना चाहिए, जो कि सही तरीका है। एकम सत्यम का तरीका ही सही है। वो लोग पाखंडी हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम उन पाखंडियों का साथ दें जो थ्योरी तो बहुत सुनाते हैं, प्रैक्टिकल में तो कोई कुछ यूज नहीं करते? यानी देवताओं की बात कर रहे थे वो। इस पर राम जी ने कहा, आप लोग लॉ फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर वक्त के साथ चीजें बदलनी चाहिए और वक्त के साथ लॉ की भी कॉन्सेप्ट्स चेंज होते हैं और उन्हें अपनाना चाहिए। बीच में लक्ष्मण बोल पड़े, भैया दादा, इनके साथ क्या बात करनी है? सो इलॉजिकल, इन्हें सीधी सादी चीज समझ ही नहीं आती है। रामचंद्र जी उन्हें बार बार चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, अच्छा तुम बताओ, क्या हम ये मैस्कुलिन वे ऑफ लाइफ स्टाइल को हम नहीं फॉलो कर रहे? लक्ष्मण थोड़े सरप्राइज हो गए। हम मैस्कुलिन वे फॉलो कर रहे हैं? हाँ, तुम बताओ, धानुका की जिस तरीके से मौत हुई, क्या वो जस्टिफाइड था? लक्ष्मण जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय ताड़का ने और सुबाहु ने पूछा, ये धानुका कौन है? तो रामचंद्र जी ने कहा, वो एक ऐसा क्रिमिनल है जिसके और कई मिलीनियम ऑफ ईयर्स तक उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी जिस तरीके का क्राइम उसने किया। मगर अगर आपके शुक्राचार्य जी ने लॉ में ऐसे क्रिमिनल को एग्जीक्यूट करना नहीं लिखा तो क्या आप चाहेंगे कि उसे एग्जीक्यूशन मिले? तुरंत जवाब आया ताड़का से, बिल्कुल नहीं, बिकॉज दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स ऑफ शुक्राचार्य। इधर उन्होंने लक्ष्मण से फिर से पूछा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्या धानुका के साथ जो हुआ जस्टिफाइड था? लक्ष्मण जी ने कहा, दादा आपको पता है मैं आपके विपरीत कुछ करूंगा नहीं। हाँ मुझे पता है, तुम मेरे विपरीत कुछ न करो, मगर जवाब दो, उसके साथ जो हुआ वो सही था कि नहीं था? लक्ष्मण तब भी कोई जवाब नहीं दे पाए, मगर ही फेल्ट दैट वॉट एवर हैपेंड वॉज वेरी राइट, वही जस्टिफाइड था। तब राम जी ने कहा, ये भी तो एक तरीके का मैस्कुलिन तरीका है ना जो हमने अपनाया। अगर वो सही था, वो अगर लॉ था, तो ये लोग भी वही फॉलो करते हैं। फिर राम जी ने जब उनको समझाया और शुक्राचार्य की दुहाई दी, क्या शुक्राचार्य ने ये नहीं कहा था कि वक्त आएगा और हमें ये लॉज जो पुराने हो जाएंगे उसे बदलना चाहिए और नया जमाना तब बनाना चाहिए? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था? ताड़का और सुबाहु थोड़े आश्चर्यचकित हो गए। अचानक से दोनों उठे और अपने हाथ मुट्ठी बना के अपनी चेस्ट पर रख लिया उन्होंने। ये उनका तरीका था सामने वाले को प्रणाम करने का। और वो लोग सब घुटने टेक के राम जी को प्रणाम करने लगे। तुरंत उनके साथ के सब लोगों ने उनको फॉलो किया। अगला सवाल उनका ये था, भगवान आप बताइए अब हमारा क्या एक्शन होना चाहिए? लक्ष्मण तो सरप्राइज्ड, ये क्या अचानक से ये कौन से टर्न ऑफ इवेंट्स हो गए? और राम जी, उनके ऊपर तो ऐसा लगा उनके सर के ऊपर एक पहाड़ जैसा भार रख दिया गया है। उन्हें अचानक गुरु वशिष्ठ की बात याद आई। उन्होंने कहा था, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आगे और भी आएगी। तुमको हम्बल रहना चाहिए, मगर इतना हम्बल मत रहना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने को तुम एस्केप करो। इतना भी हम्बल नहीं रहना। अब ताड़का और सुबाहु सब लोग पूछने लग गए, आप बताइए लॉर्ड, अब हमारे लिए क्या आ गया है? राम जी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि वायुपुत्रास एक दूसरे लैंड पे जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे सब असुर रहते हैं, आप भी वहाँ चले जाइए। मलय पुत्र सब आपको सेफली वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। मलय पुत्र वो हमें क्यों सेफली पहुँचाएंगे? राम जी ने कहा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा वो आपको अवश्य वहाँ सेफली पहुँचाएं। तो उन लोगों ने कहा, आप हमारे अब सरदार हैं, आप जो कहेंगे हम ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, मगर हम वहाँ क्यों जाएं? वहाँ जाने का मतलब तो हमें अपनी ये वाली धरती छोड़नी पड़ेगी। हम इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहते, यही हमारी पावन भूमि है, यही हमारी कर्म भूमि है, हम यही खुश रहते हैं। राम जी ने कहा,
अभी के लिए आप जाइए, मगर आप परिवर्तित होके और नए ढंग से होके आएंगे, क्योंकि अब जो आप मेथड्स फॉलो करते हैं वो अब ऑब्सोलीट, पुराने हो चुके हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि आप अवश्य वापस आएंगे, मगर एक नए इंसान बन के आप वापस आएंगे। तो वायुपुत्रस के साथ में जाके काम करना मतलब, इसका मतलब देवताओं का साथ देना होगा, उनको प्रोटेक्ट करना होगा। राम जी ने कहा हाँ, होगा तो सही। तो हम क्यों उनको प्रोटेक्ट करें? क्योंकि उनका यही था कहना बार बार कि जो देवता थ्योरीज बहुत बताते हैं, प्रैक्टिकली कुछ फॉलो तो करते नहीं हैं। दे डिड नॉट वांट टू प्रोटेक्ट देम। तभी राम जी ने कहा कि नहीं, अब ये सब लॉज जो हैं वक्त के हिसाब से बदलेंगे और लोग बदलेंगे। और उन्होंने वापस उनको अश्योर किया, आप बदल के और वापस अपनी धरती पे फिर से आएंगे। ये मेरा आपके लिए वेलकम बैक टू रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यू आर लिसनिंग टू द बुक वर्ल्ड फ्रॉम आरजे राजेश्वरी। वापस मलय पुत्र के आश्रम में ऋषि विश्वामित्र पद्मासन लगा के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और दोनों राजकुमार अरिष्ट नेमि के साथ उनके सामने सर्कल बना के बैठ गए। विश्वामित्र न सिर्फ सरप्राइज थे, बल्कि ही हैड एन एयर ऑफ अप्रिसिएशन फॉर द यंग प्रिंस। लक्ष्मण जी को समझ में नहीं आया इसका क्या मतलब निकलता है। खैर, विश्वामित्र ने रामचंद्र जी से सवाल किया, मैंने तो तुमसे कहा था इन लोगों को सबको तुम मार देना, तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। राम जी ने कहा नहीं, मैंने लगता है आपका ऑर्डर्स बल्कि फॉलो किया था, क्योंकि यदि इनको मारना होता, आपके पास बहुत अच्छे जनरल्स हैं, बहुत अच्छे सोल्जर्स हैं, कोई भी उन्हें मार सकता था। आपने हमें यहाँ क्यों बुलवाया था? क्योंकि आप भी कोई वायलेंट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे, है ना? आप भी चाहते थे कि इन सब का अंत बहुत कंजीनियल और सॉफ्टली खत्म हो। बस मुझे ये नहीं समझ आया आपने अपने अल्टीरियर मोटिव या अपने इंटेंशंस हमसे छुपाए क्यों आपने हमें ये कह के बुलवाया था? तो विश्वामित्र ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग इस लायक हैं? और क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे सैवेज और जंगली लोगों को रास्ते पे लाया जा सकता है? एक्चुअली सब लोग जितने भी असुर आए थे इनके साथ आश्रम में, वो लोग थोड़ी दूर में बिल्कुल पंक्ति बना के डिसिप्लिन में खड़े हुए थे। ये सब थोड़ा आश्चर्यचकित ही करने वाले सीन था। राम जी ने कहा, आप खुद भी इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं कि किसी को बदला नहीं जा सकता। मन में आप यही समझते हैं कि एवरीवन कैन बी टेम। फिर आप ये सवाल ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं फिर से आपको यही पूछूंगा, क्यों आपने अपने इरादे हमसे छुपाए? विश्वामित्र ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें लगता है कोई फायदा है इन्हें पाराही भेज के, यानी जहाँ पे सारे व्यापुत्रास रहते थे, बाकी असुर थे, तुम्हें लगता है वहाँ पे इनको भेज के फायदा है? तो राम जी ने कहा, हाँ बिल्कुल। अभी तक उन्होंने साबित भी कर दिया था असुर लोगों ने कि वो डिसिप्लिन में खड़े। फिर उसके बाद 2 हफ्तों बाद उन लोगों को सेटल किया गया कुछ मलय पुत्रों के साथ पाराही भेजने के लिए। सब तैयार होने लगे। जाते जाते लास्ट में ताड़का और सुबाहु आगे आए। आके उन लोगों ने विश्वामित्र को प्रणाम किया हाथ जोड़ के और धन्यवाद किया। विश्वामित्र इससे और सरप्राइज हुए। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे असुर जिनके पास कभी कोई मॉरल या एथिक्स नहीं थे, वो ऐसे बिहेव करेंगे। उन्होंने फिर रामचंद्र जी की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा कि वॉज देयर एक्शन नाइस एंड जस्टिफाइड। रामचंद्र जी ने मुस्कुरा दिया और विश्वामित्र ने कहा, तुम लोग अपने लैंड जाओ जहाँ पर तुम्हारे सारे असुर रहते हैं व्यापुत्र के पास। पर ताड़का तुरंत बोली, वो हमारा लैंड नहीं है, हमारा लैंड यही है, ये इंडिया ही हमारा लैंड है, यही हमारी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, क्योंकि हम यही खुश रहते हैं। तुरंत रामचंद्र जी ने बीच में बोला, जरूर अवश्य तुम लोग यहाँ पे वापस आओगे, मगर बहुत कुछ बदला हो जाएगा, तब तक आप लोग भी बहुत बदल जाओगे, तब आप जरूर आप अपनी धरती में वापस आओगे। विश्वामित्र ने कुछ बोला तो नहीं बीच में, मगर अगेन ही वॉज सरप्राइज एंड हैड एन ओपिनियन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर राम। वो लोग फिर निकल गए बाद कुछ मलय पुत्रों के साथ पाराही जाने के लिए। के बाद अगले दिन पास की झील के पास विश्वामित्र बैठे हुए थे और उनके साथ उनका बहुत भरोसेमंद अरिष्ट नेमि बातें कर रहा था। विश्वामित्र कह रहे थे, एक छोटा सा लड़का, उसने मुझे आउट कर दिया, यानी हरा दिया, जबकि वो मेरे साथ कुछ कंपटीशन कर भी नहीं रहा था और मैं उससे हार गया। अरिष्ट नेमि असल में
राजकुमार राम की बहुत तारीफ कर रहे थे। ऑफ कोर्स बहुत एक्सप्लिसिटली वो ये बात बोलना नहीं चाह रहे थे। जितना उन्होंने बोला उसमें भी विश्वामित्र ने उन्हें बीच में काट दिया और कहा, तुम्हें हमारा ओथ, हमारी प्रॉमिस याद है ना, हमें क्या करना है। ऋषि ने कहा, हाँ मुझे ज़रूर याद है। इसके बाद उन्होंने बीच में कोई चीज़ इंटरसीड नहीं करी। विश्वामित्र ने बस ये कहा, मैं उस लड़के पे तब तक भरोसा नहीं कर सकता जब तक वो उस वशिष्ठ, भगोड़े वशिष्ठ को अपना गुरु मानता है और उनके लिए कुछ भी करने को राजी होता है। इसलिए मैं इस पर इतना विश्वास नहीं कर सकती। नबी ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, अब हमें अपना प्लान बी एग्जीक्यूट करना चाहिए। और ऋषि नबी थोड़े डाउटफुल थे। मुझे कभी उस प्लान पे इतना विश्वास नहीं हुआ, मगर विश्वामित्र की सहमति नहीं हुई, वो चुप हो गए। अब ये अगला प्लान बी क्या होने वाला है, अगले सीन में हमें पता चलेगा। अगले दिन सुबह जब राम जी और लक्ष्मण जी उठे तो वो झील पर जाने को तैयार हुए अपनी सुबह की पूजा करने के लिए। जैसे ही वो अपने कॉटेज से बाहर निकले, बाहर बहुत एक्टिविटीज हो रही थी। लोग इधर उधर बहुत ज्यादा ही घूम रहे थे, सामान जा रहा था। एक बड़ा सा ट्रंक था जो कि उठा के एक पालकी में रखा गया, उसे बहुत लोग उठा के जाने लगे। राम जी ने पूछा, इस ट्रंक में क्या है। ऋषि ने कहा, इसमें कोई ऐसी चीज है जो अच्छी भी है और बुरी भी है। बड़ा मिस्टीरियसली जवाब दिया उन्होंने। खैर वो बात तो रह गई। उन्होंने दोनों राजकुमारों से पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि वो सुबह के प्रेयर्स करने झील पे जा रहे हैं तो उन्होंने भी उनके साथ आने को कहा। वहां जाके सुबह पूजा करने के बाद एक बड़े से रॉक के ऊपर तीनों जन बैठे हुए थे और तीनों डिस्कस करने लग गए असुरास के बारे में। तो ऋषि ने कहा, अच्छा होगा वो लोग अपने लोगों के साथ ही रहेंगे, वो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि और दूसरों के साथ वो लोग बड़ा मिसफिट फील करते हैं, इसीलिए वो लोग ऐसे एक्ट करते। राम जी ने कहा, मैं उनके बारे में बहुत सोचता रहा। उन लोगों के पास जो उनकी फिलॉसफी है, उसकी डिपिक्शन, उसकी जो समझ उन्होंने की है वो थोड़ी गलत और गड़बड़ है। सारी प्रॉब्लम की वजह वो है। उन्होंने कहा, ऋषि ने एकम सत्यम का, हाँ जो एक का उन्होंने फिलॉसफी अपने मन में सोचा हुआ है कि इंटरप्रिटेशन उनके लिए थोड़ी डिफरेंट है और गलत हो रही है। सारी प्रॉब्लम का जड़ वही है। राम जी ने कहा, एकम की परिभाषा क्या होती है। हमने यही सीखा है ना, जो एक है वो निराकार है, निर्गुण है, इन सब दुनिया जैतारी की चीजों से बिल्कुल परे है। वो परे है, इसलिए वो कभी किसी एक ग्रुप को चूज नहीं करेगा कि वो मेरे लिए अच्छे हैं या दूसरा ग्रुप मेरे लिए बुरा है। अगर मैं कहता हूँ मेरे भगवान मुझे चूज करते हैं तो वो एकम नहीं है, वो एक भगवान नहीं है फिर। और अगर वो सोचते हैं कि उनका ही तरीका सही है तो इसका मतलब वो एकम नहीं हो सकता है। जो एकम होता है वो सबके लिए बराबर है, या तो वो सब में है या फिर वो किसी में नहीं है। वो किसी एक को कैसे किसी दूसरे के ऊपर चूज कर सकता है। ये रामचंद्र जी की परिभाषा थी। और ऋषि ने उनको देखकर उनकी बहुत इज्जत करने लग गए, मगर ही वॉज अफ्रेड टू एडमिट इट इन फ्रंट ऑफ विश्वामित्र। ऋषि ने खुद भी कहा, हाँ ये फॉर्मलेस वर्ल्ड और हम लोग के फॉर्म्स वाले वर्ल्ड के बीच में ये टसल हमेशा से यही रहा है कि हम सबको एक साथ में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मेरा भगवान अच्छा, मेरा फेथ अच्छा। राम जी ने कहा, हाँ शुक्राचार्य ने मैस्कुलिन वे ऑफ सोसाइटी बनाई, बहुत अच्छा किया, मगर उन्होंने गलती बात ये कर दी कि उसे लॉस यानी कानून के ऊपर आधारित किए बिना उसे फेथ, विश्वास, एक तरीके की पद्धति के ऊपर उन्होंने उसको आधारित कर दिया। इसलिए जब दुनिया बदलती है तो फेथ बदलता है, तो उस समय लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। मुसीबतों के टाइम पे लोग और ज्यादा अपने फेथ के साथ चिपकते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते और वहीं अटके रह जाते हैं। यही अगर मैस्कुलिन वे ऑफ सोसाइटी को कानून के ऊपर आधारित किया जाता तो वक्त आने पर जब चीजें बदलती हैं तो कानून के क्लॉजेस तो बदले जा सकते हैं ना, तब उस वक्त ये प्रॉब्लम्स तब नहीं आती है, लोगों के बीच में ये फूट नहीं डलती है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को और सोसाइटी के फंक्शनिंग को, जो कि लॉस पे आधारित करनी होती है, बिल्कुल अलग रखना चाहिए। फेथ सबकी अपनी पर्सनल अलग है, मगर कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये राम जी के थॉट्स थे। अरिष्टनेमी ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन असुरों को बचा सकते हो? इंडिया में बहुत हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में छुपे हुए हैं। राम जी ने कहा, डेफिनेटली वो लोग बहुत अच्छे फॉलोअर्स बनेंगे, डिसिप्लिन फॉलोअर्स बनेंगे, एंड दे विल बी बेटर देन दीज पीपल जिनको मैं अपने लोग बोलता हूँ, जो लॉ ब्रेकिंग लोग हैं और नोटोरियस लोग हैं, उनसे तो ये डेफिनेटली बेटर हैं। ओनली थिंग इज, इनको एक अच्छी एनलाइटेंड लीडरशिप चाहिए
जिसको कि वो फॉलो करें और सही रास्ते पे चलें। अरिष्टनेमी ने पूछा, क्या तुम वो लीडर बन सकते हो? राम जी ने लंबी सांस ली और कहा, मैं नहीं जानता कि किस्मत ने मेरे लिए क्या रोल रखा है। बीच में लक्ष्मण जी बोले, गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राम जी जरूर अगले विष्णु बनेंगे। वो पूरी मानवता को, सबको लीड करने का उत्तरदायित्व उन्हीं पे ही पड़ेगा। एंड गुरु वशिष्ठ रियली बिलीव्स इट कि ये काम राम भैया ही अच्छा कर सकते हैं। अरिष्टनेमी ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आने वाला है। इतिहास गवाह रहेगा, मगर मैं ये नहीं जानता कि वो क्या होने वाला है। मैं मगर तुम्हें ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि लिसन टू महर्षि विश्वामित्र। आज की तारीख में उनसे बड़ा ऋषि, उनसे बड़ा बलवान कोई भी नहीं है। और उन्होंने बार बार जोर दिया कि और कोई भी नहीं है। साफ पता चल रहा था कि वो गुरु वशिष्ठ के बारे में कह रहे थे। घने जंगल के बीच में से एक कारवां जा रहा था। सामने पालकी में वो भारी ट्रंक रखा गया था। उसके पीछे पीछे उसके साथ में विश्वामित्र और अरिष्टनेमी जा रहे थे। राम और लक्ष्मण बाकी मलय पुत्रों के साथ पीछे से आ रहे थे। थोड़ी दूर बाद जाकर रुके और विश्वामित्र ने अरिष्टनेमी से पूछा, जो भी उन्होंने लैंग्वेज में साइन में पूछा। अरिष्टनेमी ने जवाब दिया, उसे सब पता है, वशिष्ठ जी ने उसे सब बताया हुआ है। बस विश्वामित्र का पारा टूट गया गुस्से का, और वो उन्होंने वशिष्ठ जी को गालियां देनी शुरू कर दी। समझ में तो कुछ आ नहीं रहा ना हम लोग को, यहाँ पे आगे पता चलेगा। अरिष्टनेमी ने पूछा, अब हम क्या करेंगे? विश्वामित्र ने कहा, जो हमें करना चाहिए हम बस वही करेंगे। अब उनका कॉन्वॉय शिप में पहुंच चुका था। 3 शिप के फ्लीट गंगा के ऊपर अब चलते चले जा रहे थे। वो जो पैलंक्विन में भारी ट्रंक आया उसको लेके और मलय पुत्रों के साथ सब लोग अब जहाज में जा रहे थे। जहाज पर आने के बाद अरिष्टनेमी को मौका मिला अयोध्या के प्रिंसेस के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का। He actually started admiring them a lot. एक दिन बाहर डॉक के ऊपर जब खुली हवा में सब बातें कर रहे थे, तब अरिष्टनेमी और राम जी के बीच में एक डायलॉग शुरू हुआ, जिसमें कि राम जी को आके उन्होंने पूछा, मैं आपसे बहुत दिन से पूछना चाहता था बात कि क्या आप देवताओं के विपरीत खिलाफ हैं? राम जी ने कहा, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, आपने अभी तक ये टॉपिक छेड़ा कैसे नहीं? हंसने लग गए। उन्होंने कहा, हम देवताओं के डिसेंडेंट्स हैं, मैं उनके खिलाफ कैसे हो सकता हूँ? ओनली थिंग इज आई एडमायर द मैस्कुलिन वे ऑफ रूल। असुरों का जो ये रूल था, तो दोनों के बीच में जो वार्तालाप थे उसमें राम जी मैस्कुलिन वे ऑफ रूल को सपोर्ट करने लगे और उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, यानी रूल्स को कैसे फॉलो करके और लेटेस्ट रूल्स को कैसे इनकॉर्पोरेट करके मैस्कुलिन रूल आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। बल्कि अरिष्टनेमी कह रहे थे कि फेमिनिन वे ऑफ रूल में हमेशा क्रिएटिविटी होती है, आपको ये क्यों लगता है कि उसमें सिर्फ फ्रीडम होता है? यही सब बातें चलती रही। फाइनली लक्ष्मण जी ने बोला, बस इनफ ऑफ दिस फिलोसॉफिकल टॉक, हम जल्दी से अयोध्या पहुंच जाएं, यही हमारे लिए काफी है। अरिष्टनेमी जी ने कहा, उस चीज को तो थोड़ा समय लगेगा राजकुमार। व्हाट डू यू मीन? हाँ, हम उसके पहले जरा मिथिला जाने वाले हैं। लक्ष्मण जी तो इरिटेट हो गए। राम जी शांत रहे। और आपने कब सोचा था कि ये आप हमको बताएंगे? लक्ष्मण जी ने पूछा। हाँ, अभी बता तो रहा हूँ। गुरुजी विश्वामित्र ने कहा है कि पहले मिथिला जाना है। दरअसल में मिथिला नगरी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थी जब से गंडक रिवर ने अपना मार्ग चेंज कर लिया था, संकर्षा की तरफ चली गई थी, इसलिए वहाँ पे पानी की कमी हो गई थी। और मिथिला नगरी रूल करी जा रही थी राजा जनक से, जो कि इतने अच्छे स्पिरिचुअल थे, इतने डिवोटेड व्यक्ति थे। उन्हें असल में तो ऋषि होना चाहिए था, मगर किस्मत ने उन्हें राजा बना रखा हुआ था। तो राम जी ने कहा, हाँ, हम मगर ये संकर्षया से कैसे जाएंगे? मैंने तो सुना है यहाँ का रास्ता ही बंद हो गया। हाँ, वो गंडक रिवर ने जब अपना मार्ग चेंज किया, यहाँ का रास्ता बंद हो गया। मगर हमने खबर दे दी है, उनकी प्राइम मिनिस्टर, यानी वो लेडी को संबोधित कर रहे थे, हमारे लिए वो किसी को भेज देंगी हमारा रास्ता दिखाने के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, हाँ, मैंने सुना है मिथिला नगरी यानी जनक जी की पुत्री उनकी प्राइम मिनिस्टर है, एक लेडी, क्या वो उर्मिला है? राम जी ने कहा, क्यों, इसमें सरप्राइज की क्या बात है? क्या औरतें आदमियों के बराबर नहीं है? वो मेंटली उतनी ही स्ट्रांग है। नहीं दादा, बिल्कुल सही बात है, मगर थोड़ा अनयूजुअल है ना, कभी सुना नहीं। अरिष्टनेमी ने कहा, हाँ, है तो उनकी बेटी प्राइम मिनिस्टर, मगर उनकी बायोलॉजिकल डॉटर यानी उनकी जो पुत्री है वो नहीं है प्राइम मिनिस्टर। उनकी अडॉप्टेड डॉटर सीता प्राइम मिनिस्टर है।
राम जी भी थोड़े चौकन्ने हुए, मतलब वो सरप्राइज। अडॉप्टेड डॉटर? हमने सुना नहीं, ऐसा तो पहले कभी। हाँ, उनकी अडॉप्टेड डॉटर सीता उनकी प्राइम मिनिस्टर है। उनकी अपनी डॉटर जो उर्मिला है वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नहीं है। राम जी ने मन में सोचा, मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था नेक्स्ट कानून मुझे यही लाना है, क्योंकि सप्त सिंधु देश में जो कानून है उसमें अडॉप्टेड बच्चों को वो राइट्स मिलते नहीं है जो बायोलॉजिकल बच्चों को मिलते हैं। नेक्स्ट मुझे यही चेंज लाना है वहाँ पर। दिस वॉज द लर्निंग दैट राम जी टुक फ्रॉम दिस टॉक। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारे करंट सिचुएशन में उपस्थित प्रॉब्लम्स, द लूप होल्स ऑफ द लॉ को लेखक ने बहुत अच्छी तरह से एक माला में पिरो के और लेटेस्ट रामायण के रूप में हमें प्रस्तुत किया है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं ये लूप होल्स जो हमारी सोसाइटी में आज विद्यमान हैं, और क्या उसके वो निवारण दे रहे हैं हर स्टेज पे इस नॉवल के थ्रू? कैसा लगा आपको ये एक फिक्शन जो रामायण पे आधारित है, इसके बारे में आप हमें अवश्य लिखिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसमें आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं। हमारे वेबसाइट में www.radioudan.com में जाके आप फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। और न केवल सब्सक्राइब करें, आप हमें ज्वाइन करें एंड प्लीज डू मेक अ डिफरेंस फॉर द सोसाइटी